किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने अपने क्वार्सी सोज फार्म अलीगढ़ पर मौजूद हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज अपने क्वार्सी सोज फार्म से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे इस क्वार्सी सोज फार्म का कुल क्षेत्रफल 5.88 हेक्टेयर है, यानी कि करीब 6 हेक्टेयर है। और इसमें से परीक्षण में प्रदर्शन हेतु जो हमें स्ट्रेन कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि वैज्ञानिकों से मिलती हैं, उनका मानक प्रजाति परीक्षणों को और प्रदर्शनों को कराने के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे लिए निर्धारित है। और शेष जो 2.88 क्षेत्रफल बचता है, उसमें हम अपने गेहूँ और धान का बीज उत्पादन यानी कि व्यावसायिक फसल पैदा करते हैं। इस साल हमारा खरीफ सीजन शुरू होगा, उसके लिए हम अपने कृषि शोध फार्म पर जो भी फसल बोएंगे वो प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे, यानी कि हम धान की प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे। और उस प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने के लिए जो जीवाणु संवर्धन इकाई हमने बनाई है, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। ये हमारी जीवाणु संवर्धन इकाई है। इसमें हमने प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने के लिए जीवामृत बनाना शुरू किया है और लगभग 3 महीने से 4 महीने से हम इसको बना रहे हैं। और ये जीवामृत हमारा करीब अब बनकर तैयार है। और इस जीवामृत को बनाने का जो पूर्ण जिम्मा है वो हमारे शोध फार्म यानी कि जो हमारे फार्म इंचार्ज हैं, वो इसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि गुड़, चीनी, बेसन या आटा, वो सब इसमें हमारे जो प्रक्षेत्र पर क्षेत्र अधीक्षक हैं उन्हीं के द्वारा डाला जाता है। साथियों, अपने कृषि शोध फार्म को हमने 9 हिस्सों में बांट रखा है, यानी कि हमने अपने पूरे कृषि शोध फार्म के 9 खेत बनाए हैं। हमने अपने फार्म में जो 9 खेत बनाए हैं, उन खेतों की हमने मोटी मोटी बैंड बनाई हैं। बैंडों पर हमने पिछले साल पेड़ लगाए थे और आगे भी जुलाई के महीने में जब बरसात शुरू होगी, हम यह पेड़ लगाने का काम यानी कि वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। जो हमारे 9 खेत हैं, उनमें हमने हरी खाद के लिए ढांचा की फसल बोई हुई है। ये जो खेत का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमने रबी की फसल लेने के बाद खाली छोड़ दिया था। इस खेत में हमने सरसों, लाही, अरहर और गेहूं की फसल की बुआई की थी और उसको खाली जुताई करने के बाद खाली छोड़ा था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस खेत में धरती माँ अपना पुनः श्रृंगार कर रही है। इस खेत में जो घास आपको दिखाई दे रही है, जो वनस्पति दिखाई दे रही है, ये हमारी धरती माँ का एक बायोमास है, यानी कि उस धरती माँ की खुराक है। हमें चाहिए कि हम इसको छेड़छाड़ ना करें, इसी तरह से इसको रहने दें। अगर हमारे किसान भाई अपने किसी खेत में हरी खाद नहीं बोते हैं और इस तरह की घास उनके खेत में मौजूद है, तो वो उसको काटें नहीं, जलाएं नहीं, बल्कि उसको रहने दें, इसी तरह से बढ़ने दें। और जब आप अपनी धान की फसल लगाएं तो हैरो या कल्टीवेटर से इस घास को काटकर, बायोमास को काटकर धरती में मिला दें। और यह बायोमास धरती में मिलने के बाद मिट्टी की खुराक के रूप में काम करेगा, यानी कि हमारी मिट्टी की, हमारे खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। इस खेत में उपजी घास से, वनस्पति से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति अपना काम स्वयं करती रहती है और धरती माँ भी अपना श्रृंगार स्वयं करती रहती है। अगर ज़रूरत है तो हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि हम प्रकृति के काम में कोई दखलंदाजी ना करें। हमारे जो शेष 8 अपने खेत हैं, उनमें हमने हरी ढैंचा की फसल लगाई है। साथियों, रबी की फसल काट लेने के बाद हमारी भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और अगली फसल बोने के लिए भी हमें पोषक तत्वों की अपनी धरती में, अपने खेत में ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम हरी खाद की फसल बोएं या उसमें खुद ही घास जम आए, यानी कि उसमें वनस्पति पैदा हो जाए, तो यह वनस्पति या हमारी ढांचा की फसल हमारी धरती को प्राकृतिक रूप से सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध करा देती है। ये ढैंचा की फसल हमने अपने फार्म पर मई के पहले हफ्ता में बोई थी और लगभग 40 से 50 दिन के अंदर
यानी कि पुष्पांकन से पहले या पुष्पांकन के समय जब इस ढैंचा की फसल में बहुत सारी पत्तियां मौजूद हो जाएंगी तो हम इसे हैरो से, कल्टीवेटर से काट कर अपने खेत में, अपनी मिट्टी में मिला देंगे। जब हम अपनी इस ढैंचा की फसल को अपने खेत में मिला देंगे तो हमारे खेत में जो पहले से मौजूद सूक्ष्म जीव हैं, केंचुआ हैं, वो इसको खाकर, सड़ाकर, गलाकर हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे और हमारे खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। ढैंचा की फसल बोने से या कोई भी वनस्पति खड़ी होने से, उसको खेत में मिला देने से, उसके बायोमास को अपने मिट्टी में मिला देने से हमारी मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होगा, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन होगा वह भी बेहतर गुणवत्ता वाला प्राप्त होगा। साथियों, जायद में हमने अपने स्क्वाश फार्म में जो हमें स्ट्रेन प्राप्त हुई थी उनको हमने लगाया है और हमने अपनी इन स्ट्रेन में किसी भी तरह के उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है और ना ही हमारे इस फसल में किसी भी तरह के कीटनाशी और फफूंदीनाशी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारी फसल में किसी भी तरह के कीट का, रोग का प्रकोप नहीं हुआ है। हमारे इस कृषि शोध फार्म पर जायद में मूंग की अलावा जो हमारे जो स्टैंड प्राप्त हुई हैं उड़द की, वह भी हमने लगाई हैं और हमारी स्थिति अब ये है कि हमारी जो उड़द की फसल है उसमें फलियां आ रही हैं और जो हमारी मूंग की फसल है उसमें भी फलियां आ रही हैं और मूंग की फसल की स्थिति ये है कि फलियों का पहला तोड़ाई शुरू होने को है। साथियों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि हम अपने क्वार्सी शोध फार्म पर एक तरह से प्राकृतिक स्वरूप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस फार्म पर सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सभी तरह के पेड़ मौजूद हैं और इन पेड़ों पर नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं। साथ ही मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अब हमारे फार्म पर तितलियाँ भी नज़र आने लगी हैं। मैं अपने सभी किसान भाइयों से, साथियों से अनुरोध करूँगा कि आपको जब मौका मिले आप हमारे फार्म पर आकर इसको देख सकते हैं। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कृषि एक संस्कृति है, बिजनेस नहीं है। कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, दर्शन शास्त्र का विषय है। मौजूदा वक्त में हमें अपना फसल उत्पादन बढ़ाने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करने की ज़रूरत है। यानी कि हमें प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर प्रकृति का वैभव, प्रकृति की व्यवस्था बरकरार रहेगी तो हमारी प्राकृतिक खेती निरंतर रूप से चलती रहेगी। हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह रसायन मुक्त होगा, यानी कि जो भोजन, हवा और पानी होगा वह प्रदूषित नहीं होगा। इसके खाने से, जिसके उपभोग से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने प्राकृतिक खेती का हमारी फार्म पर आकर अवलोकन करें और रसायन आधारित से खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। आखिर में मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर करने की कृपा करें। अगर आगे समय रहा और वक्त का तकाजा रहा तो मैं आपके सामने अपने इस कृषि शोध फार्म पर जो आगे हमारी खरीफ में धान की फसल, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से धान की फसल करेंगे, मैं उससे आपको वक्त वक्त पर रूबरू कराता रहूँगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।